जय श्री हनुमान, जय बालाजी महाराज। आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा पर या आप सभी पढ़ते हैं अपने घरों में, लेकिन ये हनुमान चालीसा नियत ये हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है। आपको मात्र 3 दिन पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती है उससे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है दोस्तों, जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है तो इसमें थोड़े से नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि सबसे पहले तो देखिए, इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर सकते हैं, स्वयं के लिए कर सकते हैं। उस पाठ को जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो, कभी भूल कर के आगे किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम है जो कि मैं आगे आपको बताती चलूंगी। इसलिए दोस्तों, आपको मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, और लाइक करने के साथ साथ आपको मिल करके बता सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य किया करें। इससे फेसबुक मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, वगैरह जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप उससे बात करके जानकारी ले सकते हैं। हम दोस्तों देखिए, हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्राय पढ़ते होंगे मंगलवार, शनिवार या फिर प्रतिदिन। लेकिन ये जो हनुमान चालीसा है, मैं ऐसा क्यों दावा करता हूँ कि मात्र 3 दिनों में आपके दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हूँ। तो देखिए, ये जो विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है। इसके आप नियम के अनुसार करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसमें आप नहीं पा सके तो अच्छा होता है हमारा तंत्र शास्त्र। तो जो ये प्रयोग में बताने जा रहा हूँ वह तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ कीजिएगा, नियम के साथ कीजिएगा। तो इसके लिए जरूरी बार बार मैं ये कह रही हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप उसके बाद आपको जैसा लगे, आपकी इच्छा हो तो कीजिए, लेकिन मैं बताऊंगी आपको। यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान है तो आपने कहीं मत जाए दोस्तों जी। उपाय ऐसा है कि जिससे हनुमान जी का भाषण गिर जाता है, आसन डगमगा जाता है, वह अपने भक्तों के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु ये शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार, जैसा कि अभी मैं बात करूं कल शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार है, तो ऐसे मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं, या फिर कूलर किसी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार को, उस दिन भी आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो भूलकर भी कृष्ण पक्ष वगैरह की मंगलवार से इस तरह उपाय को मत शुरू की। झालक करना यह है दोस्तों कि आपको जो यह उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि को 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रहे होंगे कि उन्हें इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो देखिए, एक चीज मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा हो गई, यह शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यह शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते। अब सेवा में तो 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन ने पुकारा। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है, कोई पाठ व ग्रह करने का, उस शाम का माना जाता है। तो ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको ये पाठ शुरू करना अब चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है, और अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसे कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं, जहां पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते। तो ऐसी फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने। चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती अगर जलाना चाहे तो जला सकते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद, वह अवश्य ही प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल द। दोस्तों, अब आपको करना है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाए। आसन लाल होना चाहिए, बाकी बस ये दिल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं बन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े पहनना चाहिए, पहनने के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाते जा रहे हो। तो आप करना यह है कि आप साफ सुथरा अच्छी तरह से उन कपड़े पहने के बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। आचमने क्या होता है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और इसको अपने मुख में छुआ ना होता है, तो ऐसे करके 3 बार आप अधिक कर लेंगे। उसके बाद आप जो है अध्ययन करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है, संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि गणेश जी ही विघ्नहर्ता जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब ये कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गुर्जर भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें, मतलब मेरे कहने का मतलब साधारण शब्दों में आप संकल्पित हो जाएं और यह संकल्प
संकल्प जो अपने हाथ में लिया है गणेश जी के सामने अक्षत और जले वो छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्मित में पूर्ण हो। उसके बाद जब करना है दोस्तों कि आपको एक चाहिए भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता। गैस 5 रुपए का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं, आपसे ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, लाल चंदन अनार की लकड़ी हो तो वह जिससे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं तो वह चीजें हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पीले लीजिए और वह लिखिए जो आपकी मन में है जिसे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, मतलब अपनी मनोकामना लेकर। सरकारी नौकरी चाहिए बच्चे पर इसे परेशानी है तो वह लिखित जो भी आपको चाहिए बस लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका ये प्रकार गर्ल्स है वह हनुमान जी की जो फोटो है मूर्ति है उसके नीचे दबा दीजिए। अब आप करना है हनुमान चालीसा का पाठ। कितने पाठ करना है तो देखिए, आज आपको हनुमान चालीसा को मंगलवार का 3 पाठ करना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हनुमान राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद बचा अगर है जो बचा हुआ तो आप खा सकते हैं इसको। और यह उपाय यदि आप दिनों दिन व्रत रख करके ये तो बहुत ज्यादा टेस्ट परिणाम देता है, लेकिन किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, सारी दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन लें और 9 बजे, हाँ एक चीज टाइम बता दूंगा, रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि कामना पूरी परक जो काम होता है, जो उपाय होते हैं, व्रत होता है, वह बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। तो आप अपना रात्रि में सारे काम निपटा लें। गर्मियों का मौसम चल रहा, आप रात को 9 बजे बैठ जाएं और हनुमान जी की पूजा करें तो 7वें प्रयोग है, इसमें ऐसा और डरने वाली कोई बात नहीं, बस आप किसी कर डालिए। पहले दिन है, हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। बस आसन के नीचे जो आपने आसन बिछाकर बैठे थोड़ा सा जल आसन के नीचे गिरा दीजिए, उसके बाद वह जल अपने माथे पर आसन के नीचे गिराकर और वही जल उठाकर थोड़ा सा उसमें से अपने माथे पर लगा लीजिए, हाथ जोड़कर उठ जाए, आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण हो गए। अब जो आपने कागज हनुमान जी की मूर्ति के नीचे हुआ था वही पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा, बुधवार को आपको 7 और पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में ये पाठ जो है आरोही क्रम में बढ़ती विक्रम में आपको करना है। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को आप 7 पाठ करना है, 7 पाठ उसी विधि से। और संकल्प नहीं लेना है क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं, तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको बैठकर कर दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना। पहले राम जी की आरती होगी, फिर इसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस वीडियो से करके बुधवार को 7 पाठ ध्यान दीजिए। पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा करेंगे, दूसरे दिन 607 पाठ करेंगे, दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी है। एक बात और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा देखिए उपाय तो बहुत अधिक कारगर है, लेकिन इस बता दूं हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है, जैसा कि आप एक लाइन यही उठा कर दे विजय होए सिद्धि।